अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज ख़बरों की शुरुआत मैं इन दो तस्वीरों से करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि दुनिया ये जाने कि आज मोहम्मद के देश और शहर में क्या हो रहा है। तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मोहम्मद का ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ किसी भी पश्चिमी देशों की तरह बेहयाई वाले सिंगरों को बुलाया जाता है, उनसे गाने गवाए जाते हैं, उन्हें नचाया जाता है। सोचिए, एक वक्त था जब सऊदी के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन आज वहाँ नाच गाने हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर सिंगर इग्गी इजालिया ने सऊदी में 2 दिन परफॉर्म दिया। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मुसलमानों को सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तस्वीर में जिस शख्स के गले में फंदा लटक रहा है वो मोहम्मद अल गमदी है। जानते हैं, इस शख्स को फांसी दी जा चुकी है और आपको ताज्जुब होगा कि इसे फांसी इसलिए दी गई क्योंकि इसने ये कहा था कि सऊदी में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रही है। बस इतना कहने भर से इस शख्स को फांसी पर लटका दिया गया। सोचिए, ये हाल मोहम्मद के शहर का है, जहां एक तरफ बेहयाई को सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है और जो शख्स हक की आवाज़ उठा रहा है, जो शेखों को आईना दिखा रहा है, उसे फांसी दी जा रही है। और अब अगली खबर भी मुसलमानों की आंखें खोलने वाली है और ये दिखाती है कि मुसलमान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हालांकि ये खबर इंडिया में कानून और संविधान के दोहरे रवैये को भी दिखाती है, लेकिन पहले आप ये जानिए कि मुसलमानों की बेटियां कहाँ जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में घर वापसी की जा रही है। 2 मुस्लिम लड़कियों ने खुलेआम पहले हिंदू लड़कों से शादी की और फिर वो ये कह रही हैं कि उन्हें हिंदू बनकर अच्छा लगता है, वो खुद को आज़ाद और सुरक्षित महसूस करती हैं। पुलिस और प्रशासन इन शादियों को घर वापसी कह रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर जो मुसलमान हैं वो उसे भगवा लव ट्रैप कह रहे हैं। लेकिन आज मेरा सवाल उन मुसलमानों से है जो इसे भगवा लव ट्रैप कह रहे हैं। उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने सकीना और निकत जैसी लड़कियों को तालीम ही नहीं दी, अपने दीन के बारे में ही नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी बहन बेटियाँ कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, तो फिर उन्हें इनके शालिनी और निकिता बनने पर भी शिकवे शिकायत नहीं करने चाहिए। उन्हें ये भी नहीं कहना चाहिए कि उनकी बहन बेटियों को बहला फुसला कर हिंदू बनाया गया है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो अपने दीन से कभी नहीं फिर सकता। लिहाजा स्टॉप सेइंग इट इज़ भगवा लव ट्रैप, एक्चुअली इट इज़ प्योरली योर फॉल्ट। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कल से हमारे देश में गैस सिलेंडर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, हर कोई ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर पर 200 और 400 रुपये कम करके राखी के मौक़ों पर बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन वाकई ये तोहफा है या फिर ये चुनावी राहत है? तो फिर इसके लिए आप अवध ओझा को सुनिए। अवध ओझा एक जाने माने यूट्यूबर हैं और इनके वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं, लोग उनको सुनते हैं और आप शायद यकीन ना कर पाएँ, लेकिन अवध ओझा ने पिछले ही महीनों ये कह दिया था कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको पेट्रोल, गैस सिलेंडर और दूसरी चीज़ें सस्ती मिलें, क्योंकि हिंदुस्तान में राजनेता जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। वो 4.5 साल तक आप पर महंगाई का बोझ डालकर खूब पैसा कमाते हैं और इलेक्शन से 6 महीने पहले थोड़े से पैसे कम करके आपको बड़ी राहत का दावा करते हैं। दरअसल ये लोग जानते हैं कि आप मूर्ख नंबर 1 हो। तो ये तो थी ओझा सर की भविष्यवाणी, जो मूर्खों को छोड़कर कोई भी कर सकता है। लेकिन आज आपको कुछ डेटा भी देखना चाहिए, क्योंकि ये डेटा आपको ये बताएगा कि असल में 200 रुपये की राहत देकर जो सिलेंडर आप 900 रुपये का खरीदेंगे, वो दूसरे देशों में कितने का मिल रहा है। तो लिस्ट आपके सामने है। इनमें से ऑलमोस्ट भी सभी हमारे पड़ोसी हैं। हम इन मुल्कों में हवाई जहाज़ के ज़रिए महज 2 से ढाई घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ रसोई गैस अपने देश के मुकाबले कई 100 गुना सस्ता है। और अब अगली खबर भी सियासत की दुनिया से जुड़ी है। ये खबर भी ये दिखाती है कि मुसलमानों की हैसियत सियासत की दुनिया में 2 कौड़ी से ज़्यादा की नहीं रही। इमरान मसूद, जिनके लिए कभी बहन मायावती का आशीर्वाद ही सब कुछ था,
वो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि मायावती उन्हें टिकट देने के बदले 5 करोड़ रुपए मांग रही है, जबकि इमरान मसूद का कहना है कि उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो इमरान मसूद ही बेहतर जानते होंगे कि वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ, लेकिन मैं तो इतना कह सकती हूँ कि इमरान मसूद की इन बातों से एक बात तो साफ है कि अगर उनके पास मायावती को देने के लिए 5 करोड़ रुपए होते तो वो दे देते। यानी सोचिए, अगर मसूद साहब 5 करोड़ रुपए देकर लोकसभा का टिकट खरीद लेते तो क्या वो अपनी कौम का भला कर पाते? यकीनन नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो 5 करोड़ देकर वो पहले 25 करोड़ कमाने की नीयत रखते। तो दोस्तों, आने वाला 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिहाजा इस बार वोट सोच समझ के दीजिएगा और ये ज़रूर देख लेना कि जिस नेता और पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उसने आपके लिए क्या किया है, वो आपके मुद्दों पर कितना बोला है या फिर बोली है। तो दोस्तों, आखिर में राखी सावंत और फातिमा की बात करते हैं, जो इन दिनों उम्रा के लिए सऊदी अरब में है। उनका उम्रा पूरा हो चुका है और वो मदीना में खड़े होकर दुआ मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि आदिल ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो ये भी कहती है कि अल्लाह, एक फरियादी औरत तेरे दर पर खड़ी है तो उसके साथ इंसाफ कर। अब लोग ये कह रहे हैं कि मदीना जाकर भी राखी का ड्रामा चालू है। मैं ये कहती हूँ कि अगर वाकई राखी का दिल दुखा है और उसे फातिमा बनने के बाद ये यकीन है कि मदीने में उसकी दुआ कबूल ज़रूर होगी, तो फिर उसने कैमरे का सहारा क्यों लिया? वो दुआ अल्लाह से मांग रही है और इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रही है। तो क्या ये ना मानना जाए कि राखी असल में अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ा रही, बल्कि कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रही है? वो ये चाहती है कि दुनिया उसे देखे और दुनिया ये भी देखे कि कैसे राखी को आदिल ने धोखा दिया। सोचिए, एक सच्चा मुसलमान क्या ऐसा करेगा? क्या एक सच्चा मुसलमान कैमरा लगाकर अपनी फरियाद अल्लाह के सामने रखेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।